नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये था कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था। अब उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर ये है कि आखिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय से समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारियों की नई भर्ती कब आएगी। तो कल ही इसके बारे में जानकारी लिया हूँ, तो यही बताया गया है कि अब कह रहे हैं कि ये मई के आखिरी में आएगा। अच्छा देखिए, अभी तक गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा था कि अप्रैल में आएगा, अप्रैल में आएगा। अब बताया जा रहा है कि मई में आएगा। मई भर्ती नहीं आई, फिर बताया जाएगा कि जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक में। तो कुल मिला के देखिए, अब इस पर कोई वीडियो नहीं बनानी है। अब जो वो जानकारी देते हैं वही आपको बताया जाता है। तो अब इस पर कोई वीडियो नहीं बनेगी और मतलब भी नहीं है बेवजह बनने की, ठीक है। आप लोग कमेंट बार बार कर रहे थे, तो उनका ये कहना है कि ये कोरोना की वजह से ये टल रहा है सब कुछ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऑनलाइन आवेदन करना है, मोबाइल से घरे बैठे बैठे फार्म भराना है, अब ये क्यों नहीं जारी कर रहे हैं। अच्छा शायद ये हो सकता है कि जैसे कि आप जैसे इसकी वेबसाइट खोलेंगे, फॉर्म भरेंगे, अप्लाई वाले क्लिक करेंगे, जब में से कोरोना निकल के मोबाइल से बाहर आ जाएगा तो शायद पकड़ सकता है आपको। तो शायद इसीलिए न्यायालय महकमा नहीं चाहता कि आपको कोरोना हो जाए। तो इसीलिए जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, तो उनका कहना यही है कि इसीलिए अब टल रहा है ये सारी चीज़ें। तो अब आप मई के आखिरी तक इंतज़ार करिए, या अप्रैल में आ जाती है अच्छी बात है, वरना वो मई कह रहे हैं। अब इस पर कोई वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। मतलब भर्ती ना होकर के दुनिया का 8वां अजूबा बन के रह गया अब कि आखिर भर्ती कब आएगी। तो अब इंतज़ार करिए, देखिए मई आखिरी में आती भी है नहीं, फिर जो भी जैसा होगा, अब जब ये भर्ती आएगी तभी आपको बताया जाएगा। और रही बात कि क्या स्टेनो और जूनियर असिस्टेंट इसकी भी नई भर्ती आएगी, तो हाँ ये आएगी, लेकिन दूसरी छमाही के बाद ही आएगी, ठीक है ना। आपकी जुलाई की बाद ही आएगी। तारीख वगैरह किसी कुछ नहीं पता है, क्योंकि आपको भी देखिए अच्छे से पता है कि बाबा जी नौकरी देना ही नहीं चाहते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है ना। ये कहने का है कि न्यायालय स्वतंत्र है, या वो जो चीज़ें अपनी करना, वो सारी चीज़ें कहने की है। वो आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। बाकी आप भी कुछ नहीं कह सकते हैं खुलकर, हम भी कुछ नहीं कह सकते हैं, और हम तो कह ही नहीं सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, बाकी आप इंतज़ार करिए इसके लिए। और दूसरी बात यह है कि तो अब बात करते हैं जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय 2014 में जो स्टेनोग्राफर जूनियर असिस्टेंट की भर्ती वाला विवाद चल रहा है। तो देखिए इसमें जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं पहले से, अब वो लोग डबल बेंच जाने के लिए कह रहे हैं। तो कुल मिला के देखिए यही है कि भाई उनके साथ भी गलत ही होगा अगर उनको निकाला जाएगा। अब वो सब चीज़ें नहीं देखी जाएंगी कि शॉर्ट हैंड आता था। अब जाहिर सी बात है, अगर जिसे शॉर्ट हैंड नहीं आती थी, या जो 0 अंक पाया है, या जो माइनस में है, तो भाई उनका भी चयन हो गया, तो वो तो गलत है। लेकिन इसी में वो लोग भी पिसा जाएंगे जिनकी भी अच्छी खासी शॉर्ट हैंड थी। अब ये कहेंगे कि हमारी तो कोई खामी है नहीं, न्यायालय ने जैसा जो किया परिणाम जारी किया, हम लोग कट ऑफ में आए तो हम लोग नौकरी कर रहे हैं, या पहले निकाल देते हैं, अब 5 साल बाद क्यों ऐसा कर रहे हैं। अच्छा बहुतों की पदोन्नति भी हो गई है, 2800 ग्रेड पे से सीधे 4200 गए हैं। तो अब क्यों कोई चाहेगा कि यार कि मतलब इतनी अच्छी खासी नौकरी है, उन्हें लात मार के निकाल दिया जाए, जो भी जैसा भी हो। तो वो डबल बेंच जा रहे हैं। अच्छा अब ये भी सुनने में आ रहा है कि यहाँ से भी इनको निराशा हाथ मिले, क्योंकि न्यायालय ने जब आदेश दे दिया भैया, तो यहाँ भी वही चीज़ मिलेगा। तो इन लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, तो कहीं भी जाएंगे देखिए इन लोग को नहीं निकाला जाएगा, सीधी सी बात है। 5 साल इन्होंने अपनी सेवा दी है, और भी सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। सिर्फ ये मात्र एक नौकरी के लिए नहीं है कि यहाँ परीक्षा दे के पास हुए, उसके बाद भी कई सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इन लोग को तो नहीं निकाला जाएगा। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने परीक्षा दी थी, शॉर्ट हैंड में भी शॉर्ट हैंड टेस्ट भी दिया था, टाइपिंग टेस्ट भी दिया था, लेकिन फिर भी नॉट अपीयर दिखा रहा है, तो उनके लिए ये तामझाम चल रहा है। अच्छा क्या इन लोगों को दोबारा मौका मिलेगा या नहीं, क्योंकि जो आदेश आया उसमें साफ साफ लिखा है कि जो पहले चरण में शामिल हुए, मतलब पास हुए हों, और जो दूसरे तीसरे चरण में शामिल हुए हों, उसमें साफ साफ अपीयर्ड शब्द लिखा हुआ। अब अंग्रेजी मेरी तेज़ नहीं है, आपकी इंग्लिश तेज़ है, तो आप लोग ट्रांसलेट वगैरह कर लीजिएगा। तो इस हिसाब से तो यही लग रहा है कि जो दूसरे तीसरे चरण में शामिल हुए हैं। अब भैया जो लोग को नॉट अपीयर दिखा रहा है, तो उनके साथ तो गलत है। कुछ लोग कह रहे हैं जिन्होंने ये मतलब कि इसके खिलाफ याचिका डाली थी, वो लड़के भी शामिल है इसके लिए, तो उन्होंने इसीलिए डाली थी। तो जो भी जैसा भी रहा हो, इसके बाद तो कुल मिला के देखिए ये कहना, इसके लिए ज़्यादा परेशान मत होइए। मौका मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो पूरी ज़िंदगी भर ये भर्ती विवाद में रहेगी। अब कभी उनको निकालें, कभी आपको निकालें, कभी आपको रखेंगे, फिर उनको निकालें, जो भी हो। तो इसके लिए ज़्यादा वो मत रहिए। बाकी जो नई भर्ती का देखिए नहीं आती ठीक है, लेकिन इसके लिए ज़्यादा मत लगे रहिए। हाँ थोड़ा बहुत हाथ पैर मारते रहिए, क्योंकि थोड़ा सा काम चल जाए तो ठीक है, वरना उन लोग के साथ भी गलत होगा, और वो लोग तो नहीं ही निकाले जाएंगे, इतना तो निश्चित है।
यहाँ से अगर उनको निराशा हाथ मिलेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, तो वहाँ से तो उनको उनके हक में ही आएगा, क्योंकि 5 साल वो सेवा दे चुके हैं। इनकी गलती है नहीं, कंपनी की गलती है या न्यायालय की प्रक्रिया में गलती थी, जो भी रहा होगा उनकी गलती नहीं। कट ऑफ जो जारी किया गया उसमें वो लोग शामिल हैं। हाँ, अब वो एक पक्ष अलग है कि माइनस मार्किंग है या फिर जिसको नहीं आता था निगेटिव, हाँ ये है 0 अंक है तब भी उनका चयन हुआ है, तो बात की बात है, उस पर बहस होने वाली बात है। तो नॉट अपीयर्ड वालों को मौका मिलता है, ठीक है, नहीं भी मिलता है तो इसलिए ज़्यादा मत परेशान हो। कुछ लोग इसके लिए भी केस वगैरह करने के चक्कर में लग रहे हैं, तो ठीक है, अगर आप लोग सक्षम हैं तो भैया करिए। हाँ, क्योंकि ये 5 साल से जो लोग सक्षम थे उन्होंने केस किया था, वो भाई जीते भी हैं। तो अब जो अच्छा उन लोगों को तो समझ में आ रहा है कि हाँ उन लोगों ने 5 साल से इसके लिए प्रयास किया। अच्छा, ताज्जुब की बात है ना कि 5 साल लग गया इसको, मतलब ये सारी चीज़ें होने में, तो क्या भरोसा कि इतनी जल्दी सब कुछ हो भी जाए। तो फिर भी अगर ठीक है आपको लगता है तो आप लोग केस वगैरह कीजिए, जो भी इससे जुड़ रहे होंगे तो भाई आप लोग भी सहयोग करिए, और क्या, वरना ज़बरदस्ती वाला तो कोई काम नहीं है। बाकी आप लोग इसके लिए ज़्यादा वो मत रहिए कि हाँ इसमें कुछ है आपको हाथ मिलेगा, हाथ मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो परेशान मत होइए ज़्यादा, क्योंकि 5 साल गुजार दिए, और किसी चीज़ में देख लीजिए, इसके लिए मत ज़्यादा परेशान होइए। पर हाँ, अगर नॉट अपीयर्ड वालों को मौका मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो शामिल हुए थे भैया, टाइपिंग टेस्ट दिए हैं, शॉर्ट हैंड टेस्ट दिए थे, फिर भी उनको नॉट अपीयर्ड दिखा दिया गया। अंगूठे का निशान लिए थे, हस्ताक्षर लिए थे, सब चीज़ें थी, फिर भी पता नहीं क्यों दिखा दिया गया। और ताजुब की बात है, 700 या 750 लोग को मतलब दिखा रहा है कि ये परीक्षा में उपस्थित हुए थे, और निचले क्रम का किसी का रोल नंबर 1800 कुछ है, तो क्या मतलब नीचे वाले लड़कों ने परीक्षा नहीं दी कि नहीं भैया हम नीचे वाले हैं, हमको छोड़ दीजिए, ऊपर वालों को ले लीजिए। तो ऐसा दिखा रहा है कि 700 कुछ ऐसे लोग हैं ऊपर के ही, जिनको मतलब क्रम से थोड़ा ऐसे दिखा रहा है कि हाँ इन लोगों ने परीक्षा दी है, जो जिनका निचला अनुक्रमांक है वो लोग दिए ही नहीं है। तो ये भी बात कहीं पच नहीं रही है। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। बाकी समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती की अगर देखिए इस पर तो वीडियो नहीं आएगी, जब भर्ती आएगी तभी कुछ बताया जाएगा, वरना बार बार ऐसे कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है ना। अगर आप यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, आरओ, एआरओ या अन्य किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, फिर वो चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, क्लास 10th, 11th, 12th, आईआईटी, कुछ भी आप तैयारी कर रहे हो, तो आप अनअकैडमी से अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं और एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और अनअकैडमी पर आपको फ्री लाइव क्लासेस, फ्री स्पेशल क्लासेस, फ्री मॉक टेस्ट, फ्री टेस्ट सीरीज, ये सारी सुविधाएं आपको वहाँ अनअकैडमी पर फ्री में मिलती हैं। इसके अलावा आप अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप इंडिया 10 कोड का यूज करके 10% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं। और अनलॉक करने के लिए भी अगर कहीं पर भी आपको कोड मांगा जाए तो वहां पर भी आप इंडिया 10 कोड का यूज करके फ्री में क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। जो भी क्लासेस फ्री होंगे आप उन्हें फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी आप प्ले स्टोर पर जाइए, अनअकैडमी डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी अच्छे से करिए, आईएएस वाईएएस बनिए और देश का नाम रोशन करिए। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस वाईएएस बनो और देश को संभालो।